नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पर बात करेंगे आज आपके पाठ्यक्रम में आने वाले वरुण सूक्त की। वरुण सूक्त जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सारगर्भित और बहुत अच्छी विषय वस्तु वाला सूक्त है और वरुण सूक्त के बारे में आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा ही होगा। काफ़ी वीडियोज़ के माध्यम से हमने भी वरुण सूक्त का जो स्वरूप है वो स्पष्ट किया है। वरुण सूक्त इस संसार में जितनी भी नियम हैं, जैसे ऋतुएँ कब बनती हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि कब किस समय होते हैं, उनका सभी का एक डिसाइडेड टाइम है। जैसे कि हम कहते हैं नवंबर के बाद से सर्दी शुरू हो जाती है, फरवरी के बाद से गर्मी शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये सारा है। किसी के पास रिमोट नहीं है, बटन नहीं है कि वो क्लिक कर दे और मौसम या ऋतुएँ बदल जाएँ। तो ये सारी चीज़ें अपने आप बदल रही हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें अपने आप बदल रही है, ऑटोमेटिकली बन रही है, तो ये किसकी वजह से है? वरुण ऋषि की वजह से, वरुण देवता की वजह से है। तो यहाँ पर वरुण सूक्त को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग। संडे को भी मैडम आपको परेशान करती है ना? आप सोचते होंगे कि संडे को भी हमको आराम नहीं करने देते, संडे को भी उठा के बोलते हैं चलो पढ़ो। ठीक है ना? तो चलो आज पढ़ना तो होगा ही होगा, संडे हो या त्योहार कुछ भी हो, पढ़ना ही है हमें, है ना? चलिए आ जाइए। वरुण सूक्त पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से कंटेंट याद करना है। वरुण सूक्त कहाँ है? सबसे पहली बात ये है कि वरुण सूक्त कहाँ है? तो वरुण सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है, पहले मंडल का 25वां सूक्त है। वरुण सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है, तो कंठस्थ कर दो इसको। पहले मंडल का 25वां सूक्त है 1.25। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने 1.1 यानी अग्नि पढ़ा, फिर हमने 2.12 यानी इंद्र पढ़ा, फिर हमने 10.90 यानी पुरुष पढ़ा था। सारी चीजें कंपेयर करते रहो, सारी चीजें कंपेयर करते रहो। 1.1 अग्नि पढ़ा था हमने, 2.12 हमने इंद्र पढ़ा था, फिर हमने 10.90 पुरुष सूक्त पढ़ा जिसके ऋषि कौन है? नारायण। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं वरुण सूक्त। वरुण सूक्त क्या है? 1.25 है, 1.25 का मतलब ये है कि तो ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है, ठीक है ना? चलिए आ जाइए। अब देखिए वरुण सूक्त टोटली देखो 0 से पढ़ना है। वरुण सूक्त का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। वरुण सूक्त का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। अब ऋग्वेद होगा तभी तो एक आया यानी मंडल आया, एक मंडल, तो मंडल तो कहाँ है? ऋग्वेद में ही है ना, अष्टक मंडलक्रम, दोनों विभाजन ऋग्वेद में है, तो मंडल कहाँ है? ऋग्वेद में है। तो हम कह रहे हैं कि वरुण सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है। ये ऋग्वेद में कौन से स्थान पर है? तो 1.25वें यानी कि पहले मंडल का 25वां सूक्त है। हम कह रहे हैं इसमें कुल मंत्र कितने हैं? 21, कंठस्थ कर लो। कुल मंत्रों की संख्या इसमें कितनी है? 21 है, कंठस्थ करो। अब बिल्कुल शुरू से जाओ, बिल्कुल शुरू से जाओ। कहाँ पर? सबसे पहले अपन जाएंगे अग्नि के पास। सबसे पहले अपन जाएंगे किसके पास? अग्नि के पास। अग्नि सूक्त में कितने मंत्र थे? अग्नि में मंत्र थे कितने? 9। फिर इंद्र में कितने थे? 15। फिर पुरुष में कितने थे? 16। आज पढ़ रहे हैं वरुण, और वरुण में कितने हैं? वरुण में आपके हो जाएंगे कितने? 21 मंत्र। तो कंपैरेटिवली सबको याद करना है, कंपैरेटिवली सबको याद करना है, ठीक है? चलिए आप कह रहे हैं कि हम संडे को भी आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिल गया, मजा आ गया, तो अच्छी बात है। चलो मैं तो मॉर्निंग की चाय भी आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। चलो फटाफट से आ जाओ, जल्दी-जल्दी से। वरुण सूक्त की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद का है, ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। कुल मंत्र इसमें कितने हैं? 21 हैं कंफर्म। अब हम बात करेंगे कि इसमें छंद कौन-सा है? इसमें छंद है कौन? गायत्री। अब देखो छंदों का भी बहुत डाउट है कि किसी में कौन-सा छंद है, किसी में कौन-सा छंद है। तो यहाँ पर कह रहे हैं वरुण सूक्त में कौन-सा छंद है? गायत्री छंद है। अब कैसे याद रहेंगे इतने सारे छंद? तो देखो अग्नि, अच्छे से समझो। अग्नि क्या था आपका? 1.1, 1.1 में हमने कहा गायत्री छंद है। अब देखो पुनः 1 पॉइंट वाला आ गया। 1.1 अग्नि था अपना, और अग्नि में कौन-सा छंद था? गायत्री। पुनः 1 पॉइंट 1 पॉइंट वाला आ गया, 1 पॉइंट यानी 1.25, तो 1.25 में भी कौन है? गायत्री छंद है। कुल मिलाकर याद रखना है कि जिसमें भी 1 पॉइंट आ गया ऋग्वेद में, या फिर ये कहूँ मैं कि आपके पाठ्यक्रम में 2 ही सूक्त हैं जो 1 पॉइंट वाले हैं। आवाज बाकी सबको प्रॉपर आ रही है क्या? वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? सब कुछ फटाफट से बता दो। प्रॉपर आ रही है तो हम शो कर दो प्लीज, है ना? वॉइस प्रॉपर आ रही है तो हम शो कर दो जल्दी-जल्दी से। चलिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले किसकी? सही है, देखो एक आधे बच्चे का ही रोज इश्यू होता है। सभी हम शो कर रहे हैं कि मैम यस क्लियर है, इट्स गुड। है ना? एक आधे बच्चे का इश्यू तो आप क्लास लीव करके वापस जॉइन कर लो, कई बार अपनी तरफ से भी एरर होता है, ठीक है ना? चलो आ जाओ फटाफट से। वरुण सूक्त पढ़ रहे हैं, वरुण सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में ये कहाँ स्थित है? ये 1.25 पे स्थित है। इसमें कुल मंत्र कितने हैं? 21 है। कुल मंत्र सबका हमने कंपेयर कर लिया था। अब छंद कौन है? गायत्री है। अब छंदों का भी हम लोग कंपेयर करते हैं। छंदों में याद रखना है कि 1.1 अग्नि था, उसमें भी गायत्री था। 1.25 में वरुण है, उसमें भी कौन है? गायत्री है। फिर हमने पढ़ा था 2.12 यानी कि कौन? 2.12 यानी कि अपना आ गया इंद्र सूक्त, और इंद्र सूक्त में तो आपको पता है कौन सा छंद था? ऋष्टुप था। फिर अपना आ गया कौन? पुरुष। पुरुष यानी 10.90, और 10.90 में तो 2 प्रकार के छंद थे। कौन-कौन से? 1 से लेकर 15 तक तो अनुष्टुप, पहले अ से अना आता है ना, 1 से 15 तक तो अनुष्टुप थे, और लास्ट वाले 16वें में क्या था? त्रिष्टुप था। तो यहाँ पर अनुष्टुप भी है और आपका त्रिष्टुप भी है। चलिए एक छोटा-सा होमवर्क आज मैं दे रही हूँ आप सभी को। एक छोटा-सा होमवर्क आपको करना है। होमवर्क में क्या करना है? रफ में बनाइएगा, आपके पास रफ कॉपी तो होगी ना, उस रफ कॉपी में आज क्या बनाना है, थोड़ा-सा फास्टली डिसाइड कर लेते हैं। एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो वो शॉर्ट नोट्स पूरा चार्ट बनेगा, और वो पूरा चार्ट कब तक बनेगा? जब तक हमारे सूत्र बनेंगे तब तक बनेगा। यानी 1 दिन में, 2 दिन में हम लोग एक सूत्र पढ़ रहे हैं, तो 2 दिन में एक ही कंटेंट आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। जब जो सूत्र आएगा उसका ही कंटेंट हमें लिखना है। जल्दी-जल्दी से आ जाइए, कैसे बनेगा मैं फास्टली थोड़ा-सा डिजाइन करूँ यहाँ पर। सबसे पहले कॉलम बनेगा सूक्त, फिर कॉलम बनेगा स्थान, फिर आपका कॉलम बनेगा ऋषि, फिर कुल मंत्र, फिर छंद। एक बेसिक सा चार्ट बनाना है। अब इस चार्ट को फिर कैसे करना है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा सूक्त? अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त का स्थान कौन सा है? 1.1। ऋषि कौन है? मधुचंदा और विश्वामित्र। फिर कुल मंत्र कितने थे? 1.1 में 9, और छंद कौन था? छंद था अपना गायत्री। कंफर्म? क्या एग्री हो इस चार्ट के लिए? एग्री होना स्टार्ट के लिए? अभी तक हम लोगों ने यहाँ चौथा सूत्र हम पढ़ रहे हैं, तो 4 लाइन्स आपको लिखनी थी यहाँ पर। 4 लाइन्स आपको लिखनी थी, इससे होगा ये कि कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि कंपेयर मैं तो रोज करती हूँ। मैं तो रोज करती हूँ कंपेयर, जब भी कोई सूत्र पढ़ती हूँ तो पहले वाले सारे के सारे हम लोग लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप लोग एक ऐसा पेपर, ऐसा कीजिएगा रजिस्टर का जो फोल्डेड पेज आता है ना, उस फोल्डेड पेज को निकालो और उस पेज पर पूरा का पूरा एक साथ आ जाएगा। एक साथ लिखो, फिर जब वो पूरा का पूरा भर जाए तब मुझे श्योर है कि वो आपको याद हो ही चुका होगा। ये ऐसी अचूक रामबाण चीज़ है जो कि आप एक बार करते हो ना तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। अब जब ये बहुत अच्छे से याद हो जाए हमें, तो फिर इसको ऐसा-ऐसा उठाकर आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ दीवार पर चिपका दो, और यहाँ से तो प्रश्न आता ही है। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो ना, यहाँ से तो प्रश्न आता ही है, और बहुत अच्छा होगा यदि आप इसके साथ एक और कंटेंट ऐड कर दो, विशेषण। एक और कंटेंट ऐड कर दो। अब देखो सबके कॉलम हमें छोटे-छोटे चाहिए, लेकिन विशेषण का कॉलम हमें बड़ा चाहिए, क्योंकि विशेषण कम से कम 15 से 20 तो है ही है। तो एक परफेक्ट पेज पर ये वाला चार्ट बनाना आज आपका होमवर्क है। कल मैं आती आपसे पूछूंगी कि मैंने जो होमवर्क दिया वो आप लोगों ने किया है या नहीं, ठीक है ना? तो इससे होमवर्क थोड़ा सा रफ में उतार लो, फिर बाद में आप इसको करते रहिएगा। और आज 4 देवता हमारे हो रहे हैं यहाँ पर, तो चारों देवताओं का ये चार्ट आज डिजाइन हो जाना चाहिए, और प्रॉपर्ली बनाइएगा, है ना? प्रॉपर्ली बनाइएगा ताकि ये आपके पास हमेशा नोट्स रह सके। चलिए जल्दी से उतार लिया होगा। सुक्त, स्थान, ऋषि, कुल मंत्र, छंद और विशेषण। जल्दी-जल्दी से करो। चलिए बर्फ में उतार लो, फिर आराम से आप सिस्टमैटिक तरीके से चार्ट को पूरा करते रहिए। मुझे पता है आपने यदि चारों देवताओं के बारे में इन्फॉर्मेशन भर दी तो वो चारों कंपैरेटिवली आपको याद हो जाएंगी। जब कोई नया सूत्र पढ़ेंगे तो उसके बारे में फिर लिख दीजिएगा, ठीक है? और ये लिखकर आप जहाँ पढ़े वहाँ चिपका जरूर देना, है ना? इसको तिजोरी में मत रख देना। बढ़िया आगे चलो आ जाओ। हम पढ़ रहे थे वरुण सूक्त, ऋग्वेद का है, कुल मंत्र कितने हैं? 21, और छंद कौन सा था? गायत्री। गायत्री छंद तो त्रिपादी होता है।
पक्का है ना। गायत्री छंद तो त्रिपादित्य, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण आएंगे, यानी कि पूरे के पूरे गायत्री छंद में कितने वर्ण आएंगे? 24 वर्ण आएंगे, कंफर्म है। वरुण सूक्त के ऋषि कौन है? शून्यशेप। वरुण सूक्त के ऋषि कौन है? शून्यशेप। सारे ऋषि एक लाइन में आएंगे तो कंठस्थ हो जाएंगे। वरुण सूक्त के ऋषि कौन है? शून्यशेप। और देवता तो स्वयं ही होते हैं, देवता तो स्वयं ही होते हैं, और देवता कौन है? आपके वरुण है, देवता ये स्वयं है। अब अच्छे से याद करो कि वरुण देवता का निवास स्थान क्या है? वरुण देवता का निवास स्थान क्या है? द्युलोक। वरुण देवता का निवास स्थान क्या है? द्युलोक है। हमने देखो द्युलोक में क्या किया था? द्यू, आपको याद होगा कि यास्क ने निवास स्थान के आधार पर संपूर्ण 33 देवताओं को 3 भागों में विभक्त कर दिया था, और वो 3 भाग कौन थे? पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय हमने द्यू। फिर हमने याद किया था कौन? विष्णु, और विष्णु के साथ आपको वरुण तो आएगा ही आएगा, और इन दोनों की बहन यानी कि कौन आएगी? उषस आएगी, ये हमने कर रखा है पहले। तो हमको ऋग्वेद में वरुण देवता का निवास स्थान बताया है, द्युलोक की यात्रा में कहीं कोई समस्या नहीं है। ऋग्वेद में वरुण देवता की स्तुति 12 सूक्तों में की गई है। संपूर्ण वरुण देवता की स्तुति ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से 12 सूक्तों में की गई है। 1028 में से 12 मिले इसको। अग्नि को मिले थे 200, इंद्र को मिले थे कितने? 250, इसको मिले कितने? 12, ठीक है ना। वरुण विश्व का नैतिक और भौतिक नियमों का नियामक देवता है। वरुण जो है वो संपूर्ण विश्व का नैतिक और भौतिक नियमों का नियामक देवता है, यानी इस संसार में जितने भी नियम बनते हैं, ऋतुएं कब आएंगी और सूर्यास्त कब होगा, सूर्योदय कब होगा, आकाश में जो भी खगोलीय स्थितियां हैं वो कब बनेंगी, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, वो सारी चीजें हम नहीं रिमोट से प्लान करते हैं, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है। उनको ऑटोमेटिकली करता कौन है? वरुण देवता। तो हम कह रहे हैं कि वरुण विश्व का नैतिक और भौतिक नियमों का नियामक देवता है। इनको नैतिक अध्यक्ष भी कह देते हैं कई बार। ये नैतिक अध्यक्ष है, यानी सारी चीजें वैसी की वैसी चलेंगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन डिसाइड करता है? संपूर्ण पृथ्वी को कौन कंट्रोल किए हुए है? तो वरुण देवता है। तो वरुण विश्व का नैतिक और भौतिक नियमों का नियामक देवता है, तो संपूर्ण विश्व का नैतिक अध्यक्ष है, ठीक है, याद हो गया होगा। ऋग्वेद में वरुण देवता की स्तुति 12 सूक्तों में की गई है। वरुण विश्व का नैतिक और भौतिक नियमों का नियामक देवता है, कंफर्म। फिर आ जाइए, वरुण देवता का स्वरूप स्वराट और सम्राट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो नैतिक और भौतिक नियमों का नियामक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, और एक आपका वरुण का स्वरूप स्वराट या सम्राट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सभी प्रश्न बनते हैं आपके, आए समझ में? ये सारे के सारे आपके प्रश्न बनते हैं। पुराणों के अनुसार वरुण देवता जलों के नियामक देवता है, जल जल का नियमन करता है। और देखो अच्छे से समझो, अपाम नेता कौन है? अपाम नेता जल को लाने वाला, अपाम नेता जल को लाने वाला, बारिश करने वाला, वो तो था कौन? इंद्र। लेकिन पानी बरसाना इंद्र का काम है, लेकिन उस पानी को साफ रखना, सुरक्षित रखना, ये काम है किसका? वरुण देवता का। यानी आपने देखा होगा कभी भी किसी मटकी में पानी भर के रख दो, आप 1 महीने बाद देखो उसमें बहुत छोटे-छोटे से सफेद कलर के पतले-पतले से कीड़े पड़ जाएंगे, वो पानी बांसने लगेगा, खराब हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा नदियों का, तालाबों का, समुद्रों का पानी कभी भी खराब नहीं होता, कभी बदबू नहीं आती उसमें से, हमेशा वो प्योर रहता है। उसकी प्योरिटी का रीजन भी कौन है? वरुण देवता है। तो हम कह रहे हैं पुराणों के अनुसार वरुण देवता जल के नियामक देवता है, यानी कि अपाम नेता जल को लाने का कार्य करेंगे इंद्र, जबकि जल को सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे कौन? वरुण देवता। बहुत कंपैरिजन के साथ बहुत अच्छा समझा रहे हैं, यहाँ से पढ़ना है, कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना है, कोई पासबुक खोल के मत बैठना, कंफ्यूज हो जाओगी, क्योंकि हम हजारों प्रामाणिक कंटेंट को इकट्ठा करके एक नोट्स बनाते हैं। और आप कोई भी सस्ती सी पासबुक लेकर बोलोगे मैडम यहाँ पे ये लिखा है, तो पासबुक को नहीं टच करना है, ठीक है, ये मोर देन इनफ है। हम कह रहे कठोर नियमों को धारण करने के कारण वरुण देवता को धृत व्रत, अब देखो धृत और एक था आपका घृत, धृत यानी धारण करने वाला, व्रत, व्रत में क्या होते हैं? नियमित होते हैं, ये मत करो वो मत करो, संध्या के बाद ये नहीं करना है, पूजा करनी है ना, बार-बार खाना नहीं है। तो धृत यानी धारण करने वाला, व्रत यानी नियम, नियमों को धारण करने वाला तो वरुण है। लेकिन घृत आ गया यदि कहीं पर, घृत कौन है? घी है, घी वाले सारे विशेषण अग्नि के, और धृत वाले सारे विशेषण किसके? वरुण के। और धृत के साथ तो व्रत आएगा, धृत व्रत, जिसने कठोर नियमों को धारण कर रखा है। तो नियम शब्द आते ही आपको करना है वरुण, क्योंकि संसार के सारे नियम किसने बनाए? वरुण ने बनाए हैं। जल को लाने का कार्य इंद्र कर रहा है, लेकिन जल को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहा है कौन? वरुण, ठीक है ना। समझ में आ चुका होगा। फास्ट रिवीजन कर लो। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का संबंध किससे? वरुण देवता से। और वरुण देवता जो है वो क्या क्या करता है? वरुण देवता के ऋषि कौन है? शून्यशेप है। ये तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट वाले तो सारे गायत्री छंद में बदल रहते हैं। फिर हमने कहा वरुण देवता का निवास स्थान तो कौन है? द्युलोक है। फिर हमने कहा कि वरुण देवता की स्तुति ऋग्वेद में 12 सूक्तों में की गई है। वरुण तो विश्व का नैतिक और भौतिक नियमों का नियामक देवता है, यानी कि संसार में जितने भी नियम बनते हैं वो सारे वरुण देवता ही बनाते हैं। इंद्र अपाम नेता है, और ये जल का नियमन करने वाला है, जल को सुरक्षित रखने वाला है। और पुराण में तो कहा गया है कि जल का नियमक देवता है, यानी कि जल से रिलेटेड उनको बेसिक रूप से स्थित रखने का, शुद्ध रखने का, नियमन करने का कार्य वरुण देवता करता है। कठोर नियमों को धारण करने के कारण वरुण को धृतव्रत कहा गया है, सभी याद है आपको। आ जाइए वरुण देवता के विशेषण। क्षत्रिय, वरुण देवता कठोर नियम धारण करता है। कठोर नियम धारण करने के कारण इनको धृतव्रत तो कहा गया था, लेकिन इनको कहा गया है कौन? क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय ही कठोर नियम धारण करते हैं, कठोर नियमों का पालन सबसे करवाते हैं। ये स्वराट है, सम्राट है और सम्राट है, यानी कि किंग। आप कह सकते हो कि स्वराट, सम्राट, क्षत्रिय। क्षत्रिय ही तो सम्राट के राजा होते थे, क्षत्रिय ही तो राजा हुआ करते थे। तो ये क्षत्रिय है, स्वराट है, सम्राट है, राजा है, किंग है, माया भी, माया को धारण करने वाला है। ऋतावधू, ऋत यानी कि ऋतावधू, सत्य नियमों को धारण करने वाला है। ऋतावधू सत्य नियमों को धारण करने वाला, ऋतावधू सत्य नियमों को धारण करने वाला, ये तो ऋतावधू सत्य नियमों को धारण करने वाला है। ये धृतव्रत है, धृतव्रत आपको पता ही है, कठोर नियमों को धारण करने वाला। सबका हिंदी में लिखना, ये धृतव्रत है। पुरुषंस, पुरु चक्षुष, पुरु वाले भी विशेषण इसके हैं, पुरुषंस और पुरु चक्षुष। ये क्या है कि स्वराट है, सम्राट है, ये राजा है, किंग है। एक राजा क्या करता है कि अपनी सारी प्रजा के सारे कार्यों को देखता है, सारी पड़ोसी देशों की क्या गतिविधियां हैं, कौन पर आक्रमण करने वाला है, कौन पर मित्र बनने वाला है, वो सारी चीजें भी देखता है। तो स्वराट होगा वो तो वही तो पुरु चक्षुष यानी चारों ओर ध्यान रखने वाला, चारों ओर देखने वाला, सारी चीजों की खबर रखने वाला है। पुरु चक्षुष यानी त्रिकालदर्शी, सबका ध्यान रखने वाला, पहले क्या हुआ, अब क्या, बाद में क्या होगा, सभी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाला त्रिकालदर्शी पुरु चक्षुष कहलाता है। पुरु चक्षुष को वेरी इंपॉर्टेंट करो। त्रिकालदर्शी के लिए अग्नि सूक्त में कविक्रतु शब्द आया था, अग्नि में आया था कविक्रतु, याद होगा तो, अग्नि में कविक्रतु आया था। और यहाँ है उचक्षस, ये चिकित्वान है, चिकित्वान खोजने वाला। सत्यौजा, सुक्रतु, सुक्रतु यानी श्रेष्ठ कार्य करने वाला। ये कौन है? सुक्रतु, सुक्रतु यानी श्रेष्ठ कार्य करने वाला। देखो अपना कविक्रतु, कविक्रतु कौन था अपना? कविक्रतु अपना कौन था? अग्नि। फिर हमने एक शतक्रतु पढ़ा, शतक्रतु क्या था अपना? शतक्रतु अपना इंद्र था। और यहाँ पर अपन सुक्रतु की बात करें तो सुक्रतु अपना कौन है? वरुण है। ये दिवा कवि, दिवा यानी द्युलोक, दिवा यानी कि द्युलोक, ये द्युलोक का कवि है, ये दिवा कवि है, दिवा कवि यानी द्युलोक का कवि। ये आदित्य है, अदिति का पुत्र है, अच्छे से याद रखना, आदित्य, अदिति का पुत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना इसको। ये अदिति का पुत्र है, यानी आदित्य है ना, अदिति का पुत्र होने के कारण इसको आदित्य कहते हैं। ये मेधिरह यानी बुद्धिमान, मेधा, मेधा यानी बुद्धि, तो मेधिरह बुद्धिमान है। विशेषण को एक बार पढ़ लीजिए शांति से। चलिए, ये क्षत्रिय है, स्वराट है, सम्राट है, मायावी है, ऋतावधू यानी सत्य नियमों को धारण करने वाला है, धृतव्रत है, उषंस है, उचक्षस है, ये चिकित्वान है, सत्योजा है, सुक्रतु है, दिवा कवि है, दिवा यानी द्युलोक का कवि, आदित्य विशेष रूप से याद रखना, आदित्य का पुत्र है, ये बुद्धिमान है यानी मेधिरह है। ये कंपैरिजन आपको करना है, हमेशा कंपैरिजन किया करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। वरुण देवता जानते हैं, यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है, हमेशा यहाँ से प्रश्न आता है, वरुण देवता जानते हैं, वरुण देवता किस किसको जानते हैं? वरुण देवता जानते हैं
अधिमास सहित 12 मासों को, 12 मास होते हैं, 12 मास के अतिरिक्त 13वां महीना जो है वो अधिक मास है, तो अधिमास सहित 12 मासों को जानते हैं कौन? वरुण। कंठस्थ करना, ये पंक्ति आती है। वेद मासो, वेद यानी जानते हैं, वेद यानी कि जानते हैं, मासो यानी महीनों को, द्वादश प्रजावतः, द्वादश यानी 12 महीनों को तो जानते हैं, प्रजावतः यानी कि और अतिरिक्त मास जो है अधिक मास उसको भी जानते हैं। कौन? धृतव्रतो, कठोर नियमों को धारण करने वाला वरुण देवता। ये पंक्ति आ गई तो इसमें धृतव्रत शब्द लिखा है तो आप वैसे ही पहचान जाओगे। धृतव्रतो, कठोर नियमों को धारण करने वाले वरुण देवता, वेद मासो जानते हैं, द्वादश प्रजावतः 12 महीनों को, और इससे अधिक वाले महीनों को यानी कि अधिक मास को भी 13 महीनों को जानते हैं। वायु के मार्ग व ऊंचे अंतरिक्ष को जानते हैं। वेद यानी जानते हैं वात, वात यानी कि वायु को। वर्तनिमु रोरिषद बृहतः, वेद यानी जानते हैं वात यानी वायु को, बस इतना भी बहुत है। वेद वात जानते हैं वायु को, वायु के मार्ग ऊंचे अंतरिक्ष को भी ये जानते हैं। ये वायु को जानते हैं, वायु कहां है? ऊपर है। वायु के मार्ग को और अंतरिक्ष मार्ग को ये जानते हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जानते हैं। विनाम यानी पक्षी, वेदा यानी जानते हैं, या विनाम, विनाम यानी पक्षी को, विना आ गया ना इसलिए या वेदा आकारांत हो गए सारे शब्द। हम कहते हैं जानते हैं किसको? पक्षियों को। और पदम अंतरिक्षेण, आकाश में पक्षी उड़ते हैं आकाश में, तो अंतरिक्ष के मार्ग को भी जानते हैं। आकाश में उड़ने वाले विनाम यानी पक्षी को, और पक्षी कहां उड़ते हैं? ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं, तो पक्षियों के उड़ने के अंतरिक्ष लोक वाले मार्ग को भी ये जानते हैं। ये जानते हैं विनाम यानी पक्षियों को, और पदम अंतरिक्षेण, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को भी ये जानते हैं। वेदा या विनाम पदम अंतरिक्षेण पदताम, ये पक्षियों को जानते हैं और आकाश में उड़ने वाले अंतरिक्ष के मार्ग को भी जानते हैं। वेद नाव समुद्रियम, ये जानते हैं किसको? समुद्री नाव के मार्ग को। नाव कहां पर जाएगी? नाव जहां जाएगी उस समुद्री मार्ग को भी ये जानते हैं। नाव जहां जाएगी उस समुद्री मार्ग को भी ये जानते हैं। तो वेद ये जानते हैं नाव यानी नाव, समुद्रियम यानी समुद्र में नाव कहां जाएगी उसको भी ये जानते हैं। वरुण के कार्य, वरुण उत्तम मार्ग पर ले जाते हैं, वरुण ऋषि सदैव सभी व्यक्तियों को उत्तम मार्ग पर ले जाते हैं। स नो विश्वहा सुक्रतु आदित्य सुपथा करत, सुक्रतु श्रेष्ठ कार्य करने वाले, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये तो वरुण की बात है। फिर आदित्य शब्द आ गया, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये तो वरुण की बात है। कोई पंक्ति आएगी और आपसे पूछा जाएगा इस पंक्ति का संबंध कौन से सूक्त से है, तो आपको सुक्रतु याद करवा रखा है, आपको आदित्य याद करवा रखा है, और आपको वेद, वेद वाली बात याद करा रखी है। वेद में हम किस किस को जानते हैं? अब देखो वेद, एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं चलो। वरुण देवता वेद, वेद यानी जानते हैं किसको? मासो, मासो यानी कि 12 महीनों को और अधिक मास को। और किसको जानते हैं? ये वातस्य, वायु को जानते हैं। और किसको जानते हैं? विनाम यानी पक्षियों, और पक्षियों को उड़ने वाले मार्ग को जानते हैं। और ये जानते हैं कौन? नाव समुद्रीय, नावों और नावों का जो समुद्री मार्ग है उसको जानते हैं। तो बस ये इतना सा कंटेंट करने से वो 4 लाइनें हो गई। वरुण देवता तो वेद जानते हैं, मासों को, वातस्य को, विना को और नाव समुद्रियम को। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। शॉर्ट नोट्स बना लो फटाफट से, यहां पर स्पेशली बना लो। वरुण देवता तो मासो यानी कि 12 मास और अधिक मास को जानते हैं। वातस्य, वायु को जानते हैं। विनाम, पक्षियों और उनके मार्ग को जानते हैं। नाव समुद्रीय, नावों को और समुद्र के मार्ग को जानते हैं। बढ़े आगे। वरुण देवता के कार्य, वरुण उत्तम मार्ग पर ले जाते हैं, वरुण देवता उत्तम मार्ग पर ले जाते हैं। सनो विश्वहा सुक्रतु आदित्य, इसको सुक्रतु आदित्य करोगे तो वैसे भी आपका सही हो जाएगा कि सुक्रतु आदित्य तो वरुण के विशेषण है। सुक्रतु अच्छे कार्य करने वाला, आदित्य आदित्य का पुत्र। सुपथा यानी सुक्रतु आदित्य जो है वो सुपथा कर, अच्छे मार्ग पर हमें करता है, यानी अच्छे मार्ग पर हमें ले जाने के लिए प्रेरित करता है। अन्न को उत्पन्न करके मनुष्यों को उसे पचाने की शक्ति देता है। ये अन्न को उत्पन्न करता है और मनुष्यों को उस अन्न को खाकर पचाने की शक्ति देता है। यशस् चक्रे आसाम्या अस्माकम उदरेश्वा, अस्माकम उदर, उदर शब्द आ गया यहाँ पे। उदर, उदर में हम क्या करते हैं? उदर यानी पेट, पेट में भोजन खाते भी हैं और पेट से हम भोजन पचाते भी हैं, यानी कि पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। उदर, उदर यानी पेट में भोजन खाते भी हैं और पचाते भी हैं, तो इससे हो जाएगा आपका यशस् चक्रे आसाम्या अस्माकम उदर उदरेश्वा। होता के समान हवि का भक्षण करते हैं। होते, होता के समान, शद से प्रियम, होते शद से प्रियम। एक बार पढ़ोगे हल्का सा याद हो जाएगा। यजमान के कल्याण में कभी आलस्य नहीं करते। धृतव्रता या दाशु से, दाशु से आपको पता है यजमान के लिए आया है। धृतव्रता है, धृतव्रत कौन है? ये स्वयं है, कठोर नियमों को धारण करने वाला। ये वरुण दाशु से यानी यजमान के लिए, यजमान जो स्तुति करता है ना उसके लिए तो हमेशा ही देवता क्या करते हैं? कल्याण करते हैं, उसके कल्याण में कभी आलस्य नहीं करते। यजमान वो व्यक्ति है जो कि अपने घर पे किसी पंडित को बुलाकर, पुरोहित को बुलाकर यज्ञ करवाएगा, तो देवताओं का तो कर्तव्य है कि यजमान के लिए हमेशा अन्न धन संपत्ति सुख कल्याण इत्यादि बरसाए। तो यहाँ पे यजमान के कल्याण में कभी आलस्य नहीं करते। धृतव्रता है दाशु से, कंफर्म है? अब देखिए ये वरुण सूक्त आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है। वरुण सूक्त में करना क्या है? सबसे पहले तो आपको विशेषण याद करने हैं। विशेषण याद है तो कोई लाइन आएगी, इस पंक्ति में कौन सा सूक्त है, इस पंक्ति के ऋषि कौन है, इस पंक्ति में छंद कौन सा है, इस पंक्ति में किस देवता की बात कही गई है। तो यदि आपको विशेषण याद है तो वो कौन से सूक्त का ये आइडिया लगा लेंगे, कौन से सूक्त का ये पता चलता है, तो आप उसका छंद भी बता देंगे, ऋषि बता देंगे, उसका ऋग्वेद में स्थान भी बता देंगे, सब बता देंगे आप। थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है कि आप जो भी मंत्र पढ़ेंगे, अब इसमें देखो वरुण व्रतम, ये पंक्ति आ गई, रियल मंत्र आ गया, तो आप वरुण व्रतम से पहचान जाओगे कि वरुण ऋषि का ये वरुण सूक्त का है। ठीक है, 21 में से कम 15 ऐसे हैं जो कि आपको सीधा सीधा पता चल जाएंगे कि किसके हैं, वरुण सूक्त के हैं। पहले में देखो वरुण व्रतम आ गया, जल्दी जल्दी से देख लो। पहले में आ गया वरुण व्रतम, फिर आ गया मृलिकाय शब्द भी आप अपने विशेषण में लिखोगे मृलिकाय, और यहाँ वरुण भी आ गया। मृलिकाय वरुण दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं केवल डिक्टेट करवा रही हूं, कल मैं लिखवा, कल मैं पूरे समझाऊंगी। पराहि में विमन्यवा पतंति वसी स्त्रिय वयोन वसति रूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार हल्का सा देख लो, कल पूरा रिवाइज करेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। जो मार्क करवा रही वो कर लो। मृलिकाय कर लो, वरुण कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो। मृलिकाय कंठस्थ करना, मृलिकाय पुरु चक्षसम क्षत्रक्षयम, मृलिकाय पुरु चक्षसम क्षत्रक्षयम, जो लाइन हमको कंठस्थ करना है। धृतव्रताय दाशु से, यजमान के लिए कल्याण करने में कभी कमी नहीं करता। धृतव्रताय दाशु से, धृतव्रताय दाशु से, अच्छे से देख लो एक बार। आज आगे आ जाओ फटाफट से। वेदायो तो पता ही है, वेदायो विनाम, विनाम यानी कि पक्षियों, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और उनके अंतरिक्ष के मार्गों को हम जानते हैं। वेद नाव समुद्रियम कंठस्य, हम तो नावों को, नावों में उनके समुद्री मार्ग को हम जानते हैं। वेद मासो धृतव्रतो, हम तो 12 महीनों को और द्वादश प्रजावत, इसके अतिरिक्त आने वाले अधिक मास को जानते हैं। कंठस्थ हो गया हमें तो। फिर हमें तो ये भी याद है वेद वातस्य, वेद वातस्य, वेद जानते हैं, वातस्य यानी वायु को, हम तो वायु को, वायु के मार्ग को भी जानते हैं। ये भी हमें कंठस्थ। आगे बढ़ो, यहाँ पे आ जाओ नीचे शायद धृतव्रतो वरुण, देखो यहाँ पर धृतव्रतो वरुण आ गया, जिससे हमें ये पता चल जाएगा। यहाँ पर सूर्य, सूर्यतु, सुकृतु देखो आया था, सूर्यतु है, सम्राट है, सम्राट, स्वराट, ये सारे शब्द आ गए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वरुण सूक्त का है। चिकित्वान आया था एक शब्द, अच्छे से याद करो। चिकित्वान आया था, खोज करने वाला, सबके बारे में खबर रखने वाला। चिकित्वान, चिकित्वान आया था, उसको देख लो अच्छे से। हर मंत्र में कुछ ना कुछ है। सूर्य तो आदित्य, आदित्य आया था, आदित्य का पुत्र आदित्य। सूर्य तो आदित्य, आदित्य से पकड़ लेंगे कि वरुण का है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट मंत्र में वरुण लिखा हुआ है, तो हम पहचान जाएंगे कि वरुण है। 21 में से कम 15 मंत्रों से हमें ये पता चल रहा है कि ये वरुण सूक्त है।
तो इतना टेंशन तो कम हो गया। कहां से है, कौन ऋषि है, कौन सा मंडल है, कौन सा सुक्त है, कौन सा छंद है, ऐसा कुछ भी प्रश्न आ गया तो ये वरुण का है, वरुण की हिस्ट्री तो आपको पता ही है। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं अस्माकम उदरेश्वा, उधर उधर से हमने क्या बात पकड़ी थी, हमने कहा था कि अस्माकम उधर उधर यानी कि हमें भोजन अन्न को उगाता भी है और मनुष्य को अन्न पचाने की शक्ति भी देता है। कौन? वरुण। उधर से आप आधा कंटेंट याद हो गया आपको। चलिए परा अभी कुछ देर पहले आया था, उरु चक्षसम, उरु चक्षसम याद है ना, उरु चक्षसम आया था, उरु चक्षसम यानी त्रिकालदर्शी और ऐसा अग्नि में आया था कभी तू, ठीक है। 15 मंत्र ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे के सारे आपके वरुण के हैं। कहीं कहीं पर हमें पता नहीं चलेगा, जैसे नहीं पता चला वरुण का है तो इसको तो कल डिटेल पढ़ेंगे, स्टोरी याद कर लेंगे, लेकिन कम से कम 70-80% हार्ड क्लास खत्म कर दिया हमने मंत्रों का, ठीक है। कुछ मंत्रों में नहीं पता चल रहा है, जिनको कि हम कल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अभी देखिए ये आ गया आपका वरुण, ये आ गया आपका मेधिरह, मेधिरह बुद्धिमान। बढ़िया आगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर हमें ये पता चल रहा है कि वरुण सूक्त जो है उसमें 21 मंत्रों में से कम 15 मंत्रों में उनके विशेषण है और विशेषणों से हमें पता चल गया कि सूक्त कौन है, वरुण है। तो बहुत अच्छे से आज मैंने केवल और केवल बेसिक इंट्रोडक्शन वाली चीजें करवाई हैं। ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से आज कंटेस्ट करना है। कल हम सारे के सारे मंत्र कल लंबी क्लास लेकर सारे के सारे मंत्र में समाप्त करवा दूंगी। विशेषण अच्छे से याद रखने की आपको पता चल गया होगा कि विशेषणों से ही हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि कौन सा सूक्त है, ठीक है। किसी को भी किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो ऑफिस नंबर पर मैसेज करें प्लीज। चलती हुई क्लास में किसी प्रकार से पर्सनल बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको पता है बच्चों, ठीक है। जो भी समस्या है सॉल्व करते टेक्निकल है तो ऑफिस नंबर पर मैसेज कर दो और किसी प्रकार का कोई मुझसे रिलेटेड कोई चीज पूछना चाहते हो तो भी गाइडेंस चाहिए, कुछ कंफ्यूज हो तो भी वहां आप मैसेज कर दो, जो भी होगा समय उत्तर दिया जाएगा। लेकिन पर्सनली हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ केवल केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही हम लोग बात कर पाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही होगा बच्चों, आज के लिए इतना ही। संडे है, बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है। कल हम लोग एक लंबी क्लास लेके पूरा का पूरा वरुण सूक्त आपका समझेंगे और इससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको सब कुछ समझा चुके हैं और आप बहुत अच्छे से इसको लर्न करके अपीयर होना कल, ताकि हम लोग एक एक कंटेंट को सुविधा से आसानी से पढ़ पाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।